जय जिनेन्द्र। जय आज का जय। टॉपिक है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, भारतीय दर्शन के स्कूल्स और उससे रिलेटेड उनके क्या विचार है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय जो दर्शन शास्त्र है उनकी विचारधारा क्या रही है, उनकी सोच क्या रही है और वो सोच कहाँ से शुरू हुई है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपने जो शब्द सुना है फिलॉसफी, वो शब्द आया है ग्रीक शब्द फिलोसोफिया। फिलो का मतलब होता है प्रेम, या इसका संदर्भ है कि ज्ञान से प्रेम। और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान या मानवीय कारण को संदर्भित करता है। तो ग्रीक शब्द जो है फिलोसॉफी, इसका मतलब होता है कि ज्ञान से प्रेम, तर्क का प्रेम या मानव निर्णय और भेद भाव का प्रेम, इस रूप में इस जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। तो दर्शन का जो संबंध है वो जीवन और ब्रह्मांड की समझ से है कि जीवन क्या है, ब्रह्मांड क्या है, लाइफ क्या है, कॉस्मोलॉजी क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये सब से संबंध दर्शन का होता है। और इसका उद्देश्य अस्तित्व की प्रकृति को समझना है, हमारा नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, उसको समझने के लिए हम दर्शन यानी कि फिलॉसफी का उपयोग करते हैं। तो दर्शन एक मानवीय प्रयास है। कैसा प्रयास? परम सत्य की ओर लेके जाना, यानी कि परम सत्य की खोज करना, उसको हम फिलॉसफी के माध्यम से पढ़ते हैं। और संस्कृत में इसे दर्शन कहा जाता है। संस्कृत में जो शब्द है फिलॉसफी के लिए दर्शन का उपयोग होता है। ये जो शब्द है दर्शन, वो दृश्य शब्द से आया है जिसका मतलब होता है देखना, पर्सपेक्टिव, उसको बोलते हैं फिलॉसफी यानी दर्शन। तो वास्तविकता और अनुभव के तथ्यों को देखना या देखना, देखा जाना, वो दर्शन का आधार बनता है। तो इस देखने में किस चीज का उपयोग होता है? हमारे मन का उपयोग होता है, हमारी इंद्रियों का उपयोग होता है, और उसके साथ साथ हमारी चेतना का भी उपयोग होता है। तो ये सब से आप कुछ नया देख सकते हो। और देखना मतलब सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि देखना, जैसे कि हम लोग अगर देखना शब्द यूज करते हैं तो वो एक ही सेंसेस से यूज होता है। बट यहाँ पे देखना शब्द का मतलब है कि आपके सारे सेंसेस, आपकी इंद्रिया, मन, चेतना, ये सब शामिल होते हैं। तो देखना में यहाँ तक कि चिंतन भी शामिल होता है, थिंकिंग, ये भी देखना में आता है। तो देखना मुख्य रूप से एक अवधारणात्मक अवलोकन हो सकता है, लेकिन इसका जो संबंध है वो वैचारिक ज्ञान या अंतर्ज्ञान संबंधित से भी हो सकता है। मतलब अंतर्ज्ञान क्या होता है? अंतर्ज्ञानी में हमको फ्लैश आते हैं या हमें इंट्यूशन आते हैं, वो सबसे भी इस शब्द का उपयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से दर्शन से दृष्टि का पता चलता है कि दृष्टि क्या है, यूनिवर्स का फैक्ट क्या है, ये सारी चीजें पता चलती है। और दूसरे शब्दों में दर्शन आंतरिक स्व, जिसे हम आत्मा या आत्मा का आंतरिक अस्तित्व कहते हैं, वो प्रकट करने का भी एक संपूर्ण दृश्य हमें पता होता है। तो दर्शन या दर्शन का संबंध किससे है? सत्य से है और वास्तविकता से है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट, अगर आपको नहीं पता है कि फिलॉसफी का अर्थ क्या है और उसको हिंदी में या संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए अच्छा होगा उसको जानने के लिए। दूसरा जो है भारतीय दर्शन के बारे में जानते हैं। तो भारतीय दर्शन की जड़ें, जब तक हमने हमने पढ़ा कि वैदिक काल से शुरू हो रही है, वैदिक काल के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा। तो जो भारतीय दर्शन है उसकी जड़ें कहाँ है? वैदिक काल है। तो क्या होता था कि जंगलों में जो शांतिपूर्ण और स्फूर्तिदायक वातावरण, वहां पे जो महान ऋषि थे वो अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों पर चिंतन किया करते थे। अभी कैसे क्वेश्चंस आते थे कि दुनिया क्या है, यदि यह एक रचना है तो इसके घातक क्या है, रचयिता कौन है, जिंदगी क्या है, सच क्या है, वास्तविकता की प्रकृति क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पे वो चिंतन करते थे, उसको अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करते थे। तो जो भी कुछ उनके सामने प्रकट हुआ, वो अपने भजनों से या जो हमने सुक्त के बारे में पढ़ा, वर्सेस के बारे में पढ़ा, उनके थ्रू वो व्यक्त करते थे। तो समय बीतता गया, उसके साथ ये जो भजन थे उसको व्यवस्थित तरीके से कलेक्ट किया गया, संग्रह बनाया गया, जो कि वेद और उपनिषद बने। तो भारतीय दर्शन स्पष्ट रूप से किस प्रकार का दर्शन है? आध्यात्मिक दर्शन है। क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें हैं वो बहुत ही गहन चिंतन से कही गई है।
और जो भी यहाँ पे तर्क गए हैं वो तर्कों पे भी बहुत सोच विचार के प्रस्तुत किया गया है। तो भारत में धर्म का सार जो है वो हठ धर्मिता नहीं है। यह धर्म का विकास तब होता है जब दर्शन उत्तरोत्तर उच्चतर स्तरों पर पहुंचता है। जो जब दर्शन का लेवल एकदम हाइट पे आता है तभी धर्म का विकास होता है। तो यहाँ पे जो हम भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक हमने जो मेन मेन ट्रेडिशंस थे, मेन मेन धर्म थे रिलेटेड टू हिंदुइज्म, वो हमने पढ़ा। और अभी क्योंकि हमने धर्म की अभी जो सूची थी वो सब देख ली है, तो अभी दर्शन के बारे में और जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो भारतीय दर्शन के सभी दर्शन इस बात पर सहमत थे कि मनुष्य को जीवन के चार लक्ष्यों यानी कि पुरुषार्थ, अब पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। सीक्वेंस में अर्थ आता है, फिर धर्म, पहले सीक्वेंस में धर्म आता है, फिर अर्थ आता है, फिर काम आता है, फिर मोक्ष आता है। तो इसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा बताया गया। और उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो होपफुली आपको पुरुषार्थ का डेफिनेशन पता है, आपको दर्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन पता है, और जो फिलॉसफी जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसकी विचारधारा क्या है? तो भारतीय दार्शनिक प्रणालियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे वेदों के प्रमाण को स्वीकार करते हैं। मतलब जो भारतीय दर्शन है वो वेदों के अस्तित्व और उसमें बताए गए नॉलेज को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसको आगे बढ़ने के लिए या उससे जो निकली जो बाकी फिलॉसफी है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो पर जो भारतीय जो दर्शन की ओवरऑल बात करें, ओवरऑल भारतीय दर्शन की बात करें तो उसमें दो डिविजन्स हो गए, वो डिविजन्स को हमको समझना है। भारतीय दर्शन की प्रणालियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वो रूढ़िवादी है। तो रूढ़िवादी जो प्रणालियां है उसमें वेदों के अधिकार और सर्वोच्चता को कायम रखती है। तो ये रूढ़िवादी प्रणालियां क्या है? उसको हम ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं। जो सिस्टम ये फिलॉसफी यानी कि वेदों की फिलॉसफी को मानते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बोलते हैं। अब वो सिस्टम कौन से हैं? वैशेषिक, ये सुना होगा नाम, आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वैशेषिक दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये सब रूढ़िवादी प्रणालियां हैं क्योंकि ये वेदों के अधिकार और उसके सर्वोच्चता को मानते हैं और उसको कायम रखते हैं। तो अक्सर जो पूर्व मीमांसा है उसको सिर्फ मीमांसा या उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो जो नाम है या वो जो विषय है उसके बारे में चर्चा की जाती है कि पूर्व मीमांसा या सिर्फ मीमांसा कहकर बोला जाता है, और जो उत्तर मीमांसा है, जो बाद वाला जो फिलॉसफी है, बाद वाला जो दर्शन है, उसको वेदांत कहा जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को। अब दूसरा जो डिवीजन आता है वो है हेटेरोडॉक्स प्रणाली। तो हेटेरोडॉक्स प्रणाली क्या है? ये वेदों के प्रमाण को अस्वीकार करती है, ये वेदों के प्रमाणों को नहीं मानती। तो इसमें जो मोस्टली जो प्रणालियां हैं वो पांच है। आपने सुना होगा जैन, बौद्ध और चार्वक, बट आजीविका और अज्ञान इस प्रकार की भी कैटेगरीज ली जाती है इस हेटेरोडॉक्स प्रणाली को समझने के लिए। अब नेक्स्ट आता है कुछ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट और दार्शनिक अवधारणाएं, जिससे कि आपको जो ओवरऑल जो दर्शन का जो महत्व है वो समझ आ सके। तो दर्शन में हम जो पढ़ते हैं वो आपको मालूम है, मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं कि सभी भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। जब हमने पुरुषार्थ देखा तो उसमें भी हमने देखा कि जो एकदम लास्ट वाला जो गोल था वो था मोक्ष। तो इसमें जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा है कर्म। तो कर्म कारण कार्य के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके वर्तमान और भविष्य के जन्मों को प्रभावित करता है। और फिर है धर्म। धर्म यानी कर्तव्य, नैतिकता और धार्मिक आचरण का सिद्धांत, जो विशेष रूप से मीमांसा दर्शन और नैतिक दार्शनिक परंपराओं में केंद्रीय स्थान रखता है। और भी टर्म्स हैं। दर्शन का शब्द हमने यही अभी देखा कि जो अस्तित्व के बारे में जो खोज करते हैं, यथार्थ जीवन,
इसके अर्थ को समझने की खोज, दार्शनिक खोज को दर्शाता है। फिर प्रमेय, ये शब्द शायद आपके नया होगा, पर अगर आपने एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये प्रमेय शब्द आप जानते होंगे। जो ज्ञान के विषय या वे तत्व जिनका ज्ञान प्राप्त किया जाना है, जिसके बारे में आप सर्च करते हो, वो प्रमेय कहलाते हैं। प्रमाण, प्रमाण क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त करने का साधन, मतलब जिसके माध्यम से आप प्रमेय का बोध करते हो, वो हो गया प्रमाण। तो प्रमेय और प्रमाण का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। पहले तो आपको ज्ञान के विषय, मैंने कि जिसकी बारे में आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, वो भी होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। प्लस किसके थ्रू, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ज्ञान रिसीव कर रहे हो, तो ये हो गया आपका प्रमाण। और आप जो भी अभी आज इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ रहे हो, वो हो गया प्रमेय। तो ये एक कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। प्लस आगे देखते हैं, दो स्कूल्स हैं हमारे, अभी जस्ट बताया, नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन। नास्तिक क्या होता है? वो दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें से चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा दर्शन आस्तिक दर्शन, वे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। वो हो गए सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। अब ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, सो होपफुली ये आपको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं, वैलिड नॉलेज। अभी ये भी एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट है। वैलिड नॉलेज यानी कि वैध ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दोनों प्रकार के साधनों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, उसको वैलिड नॉलेज यानी कि वैध ज्ञान बोलते हैं। मोक्ष के बारे में अभी पढ़ा था। कर्म के बारे में आपको जानकारी है। और जो जैन दर्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफीज है, वो है अहिंसा, अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। फिर बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन में जो मुख्य मुख्य जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो है चार आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। अब ये क्यों था? ताकि दुख की प्रकृति को समझ सके और दुख निवारण कर सके, उसके मार्ग तक पहुंच सके। तो ये इस प्रकार से भारतीय दर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफीज है, जो कि जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जो इंडियन फिलोसफी है यानी कि भारतीय दर्शन है, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय दर्शन का स्वरूप मूलतः आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। और इसकी उत्पत्ति दुख के अनुभव से होती है, और इसका उद्देश्य उस दुख का निवारण करना है। ये फीचर है इंडियन फिलोसफी का, जो कि हम सबको मालूम होना चाहिए। प्लस जो भारतीय परंपरा है, वहां पे धर्म और दर्शन प्रायः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको कि धर्म के बारे में भी समझना है हमें, तो दर्शन को भी हमें समझना होगा। धर्म और दर्शन इसको अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए हैं। तो धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दर्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यह कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों को समाहित करते हुए एक समग्र और विश्व दृष्टि प्रस्तुत करता है। तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सबको मालूम है, मोक्ष, अर्थात पूर्ण मुक्ति, जिसमें हमारी जो अज्ञानता है, हमारी जो इग्नोरेंस है, उसका नाश होता है, और हमें जो ज्ञान है, ज्ञान मार्ग की प्राप्ति होती है। तो भारतीय दार्शनिक प्रणालियां अस्तित्व, ज्ञान और नैतिकता, इसको समझाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। और ये परंपराएं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों के अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। भौतिक यानी फिजिकल प्रिंसिपल्स, आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। तो बहुत सारे दर्शन के बीच संवाद के माध्यम से एक ऐसी दार्शनिक संरचना विकसित हुई है, जो एक और विविधतापूर्ण है, तो दूसरी ओर अंत संबंध भी। तो इसी के परिणाम स्वरूप भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इसकी समृद्ध और स्थायी विरासत निर्मित हुई है। तो हम जो भारत में सांस्कृतिक यानी कल्चर स्टडीज करते हैं प्लस स्पिरिचुअल स्टडीज करते हैं, वो दर्शन से कनेक्टेड है। और वो इंडियन फिलोसफी प्लस इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो भारतीय दर्शन, जो जो हम दर्शन भी जिसे कहते हैं, वो वास्तविकता के बारे में बताते हैं, अस्तित्व के बारे में बताते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बताते हैं, उसके साधन के बारे में बताते हैं, और उसे निरंतर खोज करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। तो दर्शन का जो प्रमुख घटक है, वो ये है प्रमेय प्रमाण। अभी जस्ट बताया प्रमेय क्या होता है,
ज्ञान के विषय या जिनका ज्ञान प्राप्त किया जाना है, जिस विषय में हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो है प्रमेय। प्रमाण क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त करने के साधन या स्तोत्र। तो ये दर्शन के मुख्य घटक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो वैलिड नॉलेज के बारे में जो बात कर रही थी कि वैलिड नॉलेज होते हैं, यानी कि वो नॉलेज जो कि प्रामाणिकता के ज्ञान देते हैं, उसको वैलिड नॉलेज कहते हैं। अब वो किस तरीके से विभाजित है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष, माने जो हम लोग इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। और हमें मोस्टली अराउंड 50 to 60% जो नॉलेज होता है वो प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इंद्रियां नॉलेज रिसीव करती है, और वो रिसीव जो जो नॉलेज जो रिसीव होता है वो ब्रेन में प्रोसेस होके हमें उसकी उसके ज्ञान का अनुभव होता है। दूसरा है अनुमान। मतलब जब तर्क लगाते हैं या विवेचन करते हैं तो उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुमान होता है। फिर है उपमान। जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस आधार पर हमें उपमान का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द, कोई स्तोत्र पढ़ लिए, कोई प्रामाणिक वचन पढ़ लिए, तो वो विश्वसनीय स्तोत्र, वो हो गया शब्द प्रमाण। फिर अनुपलब्धि, यानी कि किसी चीज की अनुपलब्धि पे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि। फिर अर्थपत्ति, यानी कि अनिवार्य प्रतिपादन के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो कि अनिवार्य है, जो कि कंपलसरी है, उसको अर्थपत्ति बोलते हैं। तो ये एक ज्ञान प्राप्ति का जो सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, उस वैलिड नॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो नॉलेज है इस प्रकार से डिवाइडेड है, एक तो वैलिड नॉलेज, दूसरा नॉन वैलिड नॉलेज। अब नॉन वैलिड क्या हो गया? डाउट, एरर और हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। जो हमें डाउट होता है, संशय होते हैं या एरर हो जाता है, तो वो हो गया नॉन वैलिड नॉलेज। अभी ये भी जानना जरूरी है कि हमारे इतिहास में जो भी हमारा जो नॉलेज है वो वेदों से बहुत ज्यादा ही प्रभाव हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भारतीय दर्शन है उसका जो मूल स्तोत्र है वेद है। यहाँ पे आप जो स्कूल्स ऑफ थॉट सीख रहे हो, आधे से ज्यादा स्कूल्स ऑफ थॉट वेदों से कनेक्टेड है और वेदों को प्रमाण मानते हैं। तो वेद स्वयं एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि सभी दर्शनों के आधारभूत ग्रंथ है। तो बाद के अधिकांश भारतीय दर्शनों पर वेदों का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जो दर्शन वेदों को मानते हैं वे षड दर्शन कहलाते हैं। तो हमें षड दर्शन के बारे में जानना है। और जो दर्शन वेदों को नहीं मानते वे तीन हैं: चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो वेदों की एकता और विभाजन, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि वास्तव में वेद एक ही है, जिसे अज्ञानवश चार वेदों में विभाजित कर दिया गया है। हमारी कंफर्ट, हमारी ईज के लिए हमने उसको चार वेदों में डिवाइड कर दिया, बट वास्तविक में वेद एक ही है। और एक ही वेद से अनेक वेद बना दिए गए हैं, ऐसा बोला गया है। और स्थूल रूप से वेदों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है वो है कर्म कांड, जो कि उपासना और कर्म से संबंधित है। और दूसरा जो है वो ज्ञान कांड, यानी जो हमारे आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन करते हैं। तो ये दो कैटेगराइजेशन को जानना बहुत जरूरी है। एक है कर्म कांड और दूसरा है ज्ञान कांड। अब वेदों से आध्यात्मिक चिंतन कैसे होती है? वेदों में हमने पढ़ा वहां पे देवताओं की स्तुति है और उससे रिलेटेड अनेक मंत्र है। इवन जो हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे थे तो वहां पे हिरण्यगर्भ सूक्त है, जहाँ पे हमें गहन आध्यात्मिक चिंतन कैसे करनी चाहिए और उस पे कैसे दिखाई देती है, वो सब दिया है। तो इससे हमें समझ आता है कि भारतीय दर्शन जो है वो आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक को बढ़ावा देती है। और जब हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट देखें तो भारतीय दर्शन चिंतन की जो जड़ें है वो ऋग्वेद तक खोजी जा सकती है, और यह उपनिषदों जैसे कि ग्रंथों के माध्यम से भी परिपक्व होती है। और उत्तर वैदिक काल में दर्शन का विकास विभिन्न विशिष्ट परंपराओं के रूप में हुआ, जिसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यह अभी जस्ट बताया है, आस्तिक जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक तो जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिवीजन किया। बट प्रारंभ में जो नास्तिक शब्द था उसका अर्थ क्या था? वेद निंदक। फिर बाद में जो नास्तिक का अर्थ हुआ वो था ईश्वर में विश्वास न करने वाला। इस प्रकार से अर्थ चेंज हो गया। तो इस अर्थ में जो मीमांसा और सांख्य दर्शन है उसको भी नास्तिक कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था
जब लास्ट सेमेस्टर में गॉड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि सांख्य दर्शन जो कि पुरुष है प्रकृति को मानते हैं, वो गॉड के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। वैसे ही जो मीमांसा दर्शन है वो कर्म कांड को मानते हैं, ज्ञान कांड को मानते हैं, पर गॉड को नहीं मानते। तो एक अन्य अर्थ में नास्तिक वह है जो परलोक में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे आपको नास्तिक के तीन अर्थ मिल गए। एक जो वेदों को नहीं मानते, दूसरा जो ईश्वर को नहीं मानते, तीसरा जो परलोक में विश्वास नहीं करते। तो इस दृष्टि से जो केवल एक ही दर्शन है जो कि पूरा टोटल प्योरली नास्तिक ठहराता है, वो है चार्वाक दर्शन। तो नास्तिक स्कूल में अभी चार्वाक दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। चार्वाक दर्शन हालांकि आपने लास्ट सेमेस्टर में उसके बारे में बस सुना था, उसके बारे में पढ़ा नहीं था, तो आज उसके बारे में देख लेते हैं। चार्वाक दर्शन जो है एक भौतिकवादी दर्शन है जो कि सिर्फ फिजिकल रियलिटीज को मानता है, सिर्फ वो अनुभूत संसार को ही स्वीकार करता है। उनका मानना है कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही सच है। तो यह अलौकिक तत्वों का निषेध करती है, और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि परसेप्शन से नॉलेज को ग्रास्प करना, उसी को ज्ञान का एकमात्र वैध साधन मानती है। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, और इसके अनुसार केवल जड़ जगत ही सत्य है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल ही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो संसार जो है वो चार भौतिक तत्वों से बना है। अकॉर्डिंग टू चार्वाक वो फोर प्रिंसिपल है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आप देखिए यहाँ पे जो फिफ्थ एलिमेंट है ईथर, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया है। उनका मानना है कि जो हमको विजिबल ही नहीं हो रहा, जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर ले। और इसी वजह से ईथर शब्द को उन्होंने नहीं माना है। तो इन्होंने चेतना की उत्पत्ति भी भौतिक तत्वों से होती है, ऐसा कहा है। कॉन्शियसनेस जो है यानी चेतना है वो भौतिक तत्वों से ही होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये बोलते हैं कि जैसे पान में जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चूना होता है, कत्था होता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स को जब चबाया जाता है तो जैसे लाल कलर निकलता है, वैसे ही ये जब पूरे भौतिक एलिमेंट्स जब एक साथ मिलते हैं तो कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि आत्मा और शरीर में कोई भी भेद नहीं है, और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है। परलोक, वेद और ईश्वर, ये सबको ये दर्शन अस्वीकार करता है, और इनकी फिलॉसफी है कि जब तक जियो सुख से जियो, यही इसका मुख्य सिद्धांत है। चार्वाक जो है वो लोकायत दर्शन है, यानी कि जो लोगों के हित पे जो दर्शन बनाया गया है। तो बृहस्पति जो है उनको चार्वाक दर्शन शास्त्र का फाउंडर और संस्थापक माना जाता है। तो चार्वाक दर्शन कैसा दर्शन है? भौतिकवादी दर्शन है, और इसे लोकायत दर्शन यानी जनता का दर्शन भी कहा जाता है। और चार्वाक के अनुसार कोई दूसरा संसार नहीं है, और इसलिए आनंद ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु मनुष्य का अंत है। इसलिए उन्होंने कहा कि खाओ पियो और मौज करो, यही उनकी सिद्धांत है। तो चार्वाक इस भौतिक संसार के अलावा किसी अन्य अस्तित्व को नहीं मानते हैं, और जो ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग है, वो बोलते हैं कि इनको तो देखा ही नहीं जा सकता, इसलिए चार्वाक इन्हें नहीं पहचानते। पांच तत्वों में से वो सिर्फ चार तत्वों को मानते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। जो आकाश है वो उसको नहीं पहचानते, क्योंकि यह धारणा के माध्यम से नहीं जाना जाता है। और उनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड इस प्रकार चार तत्वों से ही बना है। तो दर्शन शास्त्र के अन्य विद्यालयों की तरह चार्वाक जो है वो मनुष्य के वास्तविकता के ज्ञान के स्रोतों और वैधता की खोज करता है। और चार्वाक ज्ञान के एकमात्र स्रोत्र और मानदंड के रूप में प्रत्यक्ष को मान्यता देते हैं। और भौतिकवादियों के लिए इंद्रिय बोध यानी कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र स्वीकार्य स्तोत्र है, और इसलिए वे ज्ञान के स्तोत्र और मानदंड के रूप में अनुमान और गवाही को खारिज करते हैं। मतलब बाकी जितने भी नॉलेज के सोर्सेस थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ एक ही सोर्सेस ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट किया है, वो है परसेप्शन, परसीव करना। इंद्रियों के भांति हमारे इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्ति होती है, सिर्फ उसी को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है। तो यहां तक जो हमने पढ़ा, अभी फिलहाल क्या क्या पढ़ा? पहले दर्शन का मतलब, दर्शन का अर्थ, फिलॉसफी का अर्थ, उसके बाद जो दर्शन जो डिवाइड हुआ है आस्तिक और नास्तिक दर्शन में,
वो हमने देखा। और उसके बाद आस्तिक दर्शन में कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, सांख्य, वेदांत, मीमांसा, ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स है कि जो षड दर्शन भी कहलाते हैं। फिर हमने जो नास्तिक दर्शन में देखा, तीन जो मुख्य दर्शन जो नास्तिक कहलाते हैं, वो उसके बारे में हमने देखा। और जो भारतीय दर्शन के जो फीचर्स क्या है कि वो आध्यात्मिकता पे उसका केंद्र है, उस पे उसकी विश्वास है। तो ये सारे जो बेसिक पॉइंट्स थे, ये हमने अभी देखा। अब यहाँ तक आपको कुछ डाउट, इसमें से कुछ आपको नया लगा अभी तक जो पढ़ रहे थे? मैम पूछूं मैम? हाँ हाँ, पूछिए। मैम जैसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि बौद्ध दर्शन में है कि दुख दुख के कारण ही है ये संसार का। पर हम्म। अभी आपने इसमें बताया कि भारतीय दर्शन जो आध्यात्मिक है, तो इसकी उत्पत्ति दुख के अनुभव से होती है, तो हर बार दुख की उत्पत्ति से ही तो नहीं होता है ना मैम? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब दुख, जो बौद्ध ये दर्शन में वहां तो मुख्य केंद्र दुख ही रहा है ना, कि राइट, हाँ, तो लाइफ इज बौद्ध सफरिंग, दर्शन तो है। फिर वो उन्होंने सफरिंग की राइट, फिलॉसफी बताई। हाँ। राइट, तो बौद्ध हाँ। दर्शन का है, पर सारे दर्शन दुख को नहीं मानते हैं ना नहीं मैम कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मेन खोज तो अस्तित्व में ही था, शुरुआत से अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है, इसका कारण क्या है, यही मेन था। और कारण की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली बात है, गॉड की थ्योरी आ जाती है कि हमारा जो राइट, कारण है वो कोई ना कोई ऐसा अदृश्य शक्ति है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। है ना? तो सबकी जो ये हमने पूरा पढ़ा है फिलहाल अभी तक, वो सारे क्वेश्चन आंसर से शुरू हुई, जिसको हमने ज्ञान मीमांसा के तहत पढ़ा, तत्व मीमांसा के तहत पढ़ा। है ना? तो इसमें जो क्वेश्चंस है अबाउट यूनिवर्स, अबाउट गॉड, वो सब तो आपने मेटाफिजिक्स में देखा ही है। राइट। नहीं, वही थोड़ी एक लाइन थोड़ी सी लग रही थी कि हम्म। जैसे भारतीय दर्शन जो आध्यात्मिक है, तो आप हम्म। इसमें लिखा था इसकी उत्पत्ति दुख के अनुभव से होती है और दुख का निवारण करना है। तो जैसे भगवान महावीर है, तो उन्होंने दुख को भोगा नहीं, उन्होंने तो जाना कि क्या हो सकता है और फिर वो मोक्ष मार्ग की राह पर चल पड़े। तो हाँ। बौद्ध ने दुख को जाना, मतलब उन्होंने देखा कि ये है, पर भगवान महावीर ने वो नहीं जाना ना। उन्होंने देखा कि मोक्ष मार्ग कैसे हासिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने प्रयास किया। तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, बट मेन उनका यही है कि मोक्ष क्यों चाहिए। कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे है जो तकलीफ दे रहा है राइट, है ना? तो वहां से हमको अगर अंत चाहिए, तो मोक्ष जो है वो जो आनंद, उसको जो लिया गया है एज अ सच्चिदानंद, तो राइट, उस रूप तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ के जो दुख है उसको खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए तो आपको जो काफी मार्ग भी बताए गए, ज्ञान मार्ग बताए गए, भक्ति मार्ग बताए गए हैं। तो ये सब मार्ग भी क्यों बताए हैं? ताकि अभी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, काफी प्रॉब्लम्स है, उसके प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आप वो पर्टिकुलर मार्ग को फॉलो करके मोक्ष मार्ग तक पहुंच सकते हो। राइट। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन का मेन मकसद ये था कि धर्मों के साथ जुड़कर कैसे हम जो लोगों की दुख है उसको उसको उसका सॉल्यूशन ला सके, और उनको कैसे हेल्प कर सके, प्लस उसको गहन चिंतन में उनकी हेल्प कर सके। क्योंकि इंसान बुद्धिजीव है, जब तक उसकी समझ के बाहर है वो कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको समझ आ जाता है तब भी उसकी एक्सेप्टेंस और उसको फॉलो करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा आती है। अदरवाइज अगर कोई किसी को बोल दे तो उसको लगेगा कि मूर्खता है, जो उसकी समझ के बाहर है, या तो उसको मूर्खता लगेगा या उसे लगेगा कि ये ऐसी चीज है जिसको जाना नहीं जा सकता। है ना? तो भारतीय दर्शन जो है एक प्रकार का सपोर्टिव पार्ट है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से दर्शन, हाँ, धर्म को समझ सकते हैं, प्लस धर्म के ऐसे कड़े विषय पे चर्चा कर सकते हैं जिसको समझने का या जिसको डिस्कस करने का कुछ लोगों के पास ही है ना? बहुत पहले तो देखा जाए तो ये सब के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता था। जैसे अभी एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनको फिर जो होम प्रिजन हो गया, उनकी ग्रंथ जला दी गई। तो पहले तो धर्म के मैटर में बोलने का राइट भी नहीं था।
है ना। साइंटिफिक अगर उसको तरीके से कोई देखना चाह रहा है तो उसको राइट भी नहीं था। बट धीरे धीरे फिर लोगों में जो रैशनल थिंकिंग आने लगी, तब फिर उनको समझ आया कि जो ज्ञान का विषय है और जो हमारी वास्तविकता का विषय है, उसको समझना है तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो हमने ये भी पढ़ा, रैशनलिस्टिक थिंकर्स होते हैं जो कि बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और एम्पिरिकल थिंकर्स होते हैं जो कि अनुभव का प्रयोग करते हैं कुछ। मैम हम ऐसा नहीं कह सकते ना मैम, जैसे पहले भी भगवान ने जो फरमाए थे तो वो लोग उसको बिलीव करते थे। लाइक ऋषभ देव भगवान की नहीं बात करी, जैसे विष्णु का भी हमने कहा ये देव मतलब शाक्त धर्म शिव धर्म वगैरह, तो ये हम्म। जो बोलते थे लोग उस पे बिलीव करने लगे थे। पर जो आधा ज्ञान जिसका रहता है ना, तो फिर वहां प्रॉब्लम आती है। अब जैसे पहले हम्म। भी लोग बिलीव करते थे, लोग अभी भी बिलीव करते हैं और आगे भी बिलीव करेंगे, कारण लोगों को एक श्रद्धा हो जाती है कि ये धर्म है। तो जो गैलीलियो का जिसने जलाया है तो उनका था कि नहीं ये गलत है, क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान था, वो अनेकांतवाद को नहीं समझते थे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसलिए प्रॉब्लम हुई थी। तो शायद वहां पे वो प्रॉब्लम थी कि हम्म। अधूरे ज्ञान से लोग बिलीव नहीं करते थे। ये हाँ। तो हर एक जगह पे ही है। हम्म। मतलब लोग हम्म। विष्णु को भी मानते, शिव को भी मानते, देवी पूजा भी करते हैं अलग अलग तरीके से, पर लोगों ने अपनी ज- ज्ञान से या श्रद्धा से बिलीव करने लगे थे। हम्म। और एक वो भी हो जाता है ना कि रूढ़िवादी सोच, एकदम अथॉरिटेटिव जो सोच है, हाँ कट्टरवादी की, यही मानना अच्छा। है, इसके अलावा कुछ हाँ मानना भी नहीं है। तो वो जब राइट। सोच आ जाती है तो आप कुछ नया ओपन, मतलब नया एक्सेप्ट करने के लिए आप सहमति नहीं दिखाते हो, राइट। है ना। तो वो भी एक आ रूढ़ी जाता है। है। हाँ। तो भारतीय दर्शन पढ़ के आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हमारा जो थिंकिंग का जो पैटर्न है वो काफी एडवांस हो गया है। हम अलग अलग मुद्दों में अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हैं, और उसमें चर्चा करने के लिए भी हम काफी केपेबल हो चुके हैं। तो इसीलिए ये जो टॉपिक आपका जो है कोर्स में जो दिया है कि दर्शन के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप धर्म को और अच्छे से जान सको, उसके बारे में जो अज्ञानता है उसको हम दूर कर सकते हैं, हम्म, है ना। तो इसलिए जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, वैसे तो मैंने इसलिए आपको लास्ट सेमेस्टर में भी पूछा था कि आपको इसका ज्ञान है, तो शायद किसी को नहीं था उस समय। सबने यही बोला कि नहीं, हमें तो नहीं मालूम इसके बारे में दर्शन क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है। तो आपके लिए नया ही है ये सब, एक देखा जाए तो ये सारा जो टॉपिक्स आप लोग के लिए नया ही है। तो इसके बिल्कुल। बारे में अगर आप जानोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि धर्म जो है उसके बारे में और उस का दर्शन से क्या संबंध है, इस विषय में और अच्छे से जान सकते हैं। बराबर है। यस ठीक, मैम। और किसी को कोई सवाल? आज हमने चार्वाक तक पढ़ा है, ठीक है। कल हम और जो दो नास्तिक धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये पढ़ेंगे, प्लस जो हमारे जो आस्तिक दर्शन है जो कि वेदों के प्रमाण को मानते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आज क्लियर हो गया सबको? थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, बट होपफुली जो हमारा विषय था वो सबको क्लियर हो गया है। तो मैम यही नया कोर्स है मैम जो आप बोल रहे थे? नहीं नहीं, ये नया नहीं है, ये आपके सिलेबस में ही है। आपने सिलेबस देखा होगा ना। नहीं, आपने कहा ना कि कुछ नया नया ऐड करने का मैं सोच रही हूँ हाँ, करके। वो ऐड तो आएगा, आपको पता चलेगा, बट फिलहाल तो अभी हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो आपको दिया हुआ ओके हाँ मैम, वो तो है ही ना। इसीलिए और वो पूछा मैम। भी सब मतलब अभी जो पढ़े हैं उसको तो, वो तो एग्जाम में आएंगे ही। जो अभी तक जो भी हमने हिंदुइज्म के जो भी टॉपिक पढ़े हैं, है ना, वो तो एग्जाम में आएंगे ही। प्लस जो कुछ एडिशनल होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना मैम। ठीक है। ओके, बाकी और कोई कुछ क्वेश्चंस कुछ? सविता जी, अलका जी, क्लियर हो रहा है आप लोग के लिए? न्यू न्यू टॉपिक है शायद, तो क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है मैम। हो पहले रहा है पढ़ा मैम है आपने क्लियर। ये सब? नहीं मैम, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा, इतना डीपली नहीं पढ़ा। जैसे फ्रेंड सर्कल के बीच में बात होती है या कभी किसी को हम्म। आर्टिकल्स वगैरह कोई पढ़ लिया है ऐसे। हम्म। बाकी ठीक। डीपली नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो हम लोग एक दो जो अभी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे।
चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। ओके मैम। चलिए, जय जिनेन्द्र। ओके मैम। थैंक जय यू। जय। जय जी। जय जिनेन्द्र मैम।